सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पाठ सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रीतिकालीन काव्य, जिसमें हमने शुरू कर रखा है घनानंद। घनानंद प्रेम के पीड़ा की कवि है। यह प्रश्न आ जाए अपना कि समझे कविता घन आनंद की ही अंकित की पीर जगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। हम व्याख्या पढ़ रहे थे। व्याख्या में नायिका का व्यूह वर्णन पढ़ रहे थे। उसमें बताया था कि बोलते शांत कानन और निहारती बावरी नेकू नहीं हारती। घनानंद जी का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम, मन की स्वच्छंद वृत्तियों का प्रेम। एक नायिका अपने प्रिय को इंतजार करते हुए सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक उसी का इंतजार करती है। क्या कहती है? बोलते शाम कानन और निहारती बावरी नेकू नहीं हारती। कहते सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रिय की आने की प्रतीक्षा कर रही है। वो बावली बन चुकी है, हार नहीं मानी। देखो, प्रेम में हार नहीं माने। कहते हैं ना, द्वार तनिका पड़ा रहे धक्का धनिका खाए। प्रेम में उसी के दरवाजे पे पड़े रहो, उसी के धक्के खाओ, फिर प्राप्ति होती है। कहते हैं प्रेम का मार्ग इतना ऊंचा है, उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। तो यहाँ सुजान के माध्यम से नायिका क्या कहती है कि बोलते साथ कानन और निहारते। अब प्रीतम सामने आ ही जाता है तो नायिका की क्या दशा होती है? क्या घनानंद जी बताते हैं कि आज सुन अवसर गालती, उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाती, अपने जो प्रिय है उसका दीदार नहीं कर पाती, उनका रूप सौंदर्य का पान नहीं कर पाती। आंखों में सुधारा आ जाती है तो अपने प्रिय को देख नहीं पाती, वो सु अवसर भी गवा देती है। जो प्रिय आप तो डिठी पर है, आज सुन अवसर गालती, अपने आंखों से वो अवसर गिरा देती है, यानी छोड़ देती है। तो घनानंद जी के कार्य में ये बताया। और दूसरा पद आया था इनके कि जब प्रेम हो जाता है, किसी पात्र से लगाव हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? कहते हैं न तो सो पाते हैं न जाग पाते हैं, बीच में किसी स्थिति हो जाती है। न सोयो न सोइबो, न जागो न जागिबो, अनोखी लाग लागी रही चाहे की। कहते ऐसे पाने की लालसा लगी रहती, न सो पाते हैं न जाग पाते हैं। ऐसी स्थिति में तो कहते हैं कि कौन वियोग दशा कर आनंद सो मति सब अतिकागी। कहते मेरी सारी मति, मेरी सारी बुद्धि उसी में लीन हो गई प्रिय पाने। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्रिय है उसका रूप सौंदर्य कैसा है। नायिका के माध्यम से कहते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप। कहते हैं आपके रूप सौंदर्य की, श्री कृष्ण जी आपके रूप सौंदर्य की जो रीति है वो अनूप है, विचित्र है। कहते हैं नेयो नेयो लागत है त्यों त्यों निहारिए। जैसे जैसे मैं आपके रूप सौंदर्य को निहारती हूँ, देखती हूँ, नया से नया लगता है। देखो, प्रिय पात्र को पाने के लिए कैसी लालसा है, कैसे प्रिय को अपने को सर्वश्रेष्ठ बताया। मैं सदैव आपको बताता हूँ प्रेम की महत्ता में। कहते हैं कि प्रेम होता है वो पति पत्नी का होता है, उससे बढ़कर कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। वही बात यहाँ बताइए, अपने प्रिय को कह रही है नायिका। कहते हैं मैं आपके रूप सौंदर्य को देखती हूँ, श्री कृष्ण जी आपके रूप सौंदर्य को देखती हूँ। तो कहते हैं नया से नया लागत है, नेयो लागत है। रावरी रूप की रीति अनूप है। कहते हैं नेयो लागत है त्यों त्यों निहारिए। कहते हैं जिस प्रकार से आपको मैं देखती हूँ नया से नया लगता है। कहते हैं मेरी आंखों में आपको देखने की लालसा बनी रहती है। कहते हैं आंखें कभी तृप्त नहीं होती। देखो, आंखें कभी तृप्त नहीं होती, ये अगाती नहीं है। कहते हैं मैं आपके रूप सौंदर्य को देखते रहूँ, आपके वाणी को मैं सुनता ही रहूँ। जैसे प्यारी ने कहा था, अपने जैसे कोई किसी का पद पढ़े, हम जैसे जैसे समझते किसी का पद आता है उसी का आपको बता दिया जाता है। साथ में आपके जो पाठ्यक्रम में याद रहता है कि हम ब्यारी पढ़ के आए थे। ब्यारी में राधा और श्री कृष्ण की जो वार्तालाप होती है उसमें क्या बताया? कहते हैं पत्र से लालन लाल की मुरली दरी लोकाए, सो है करे बोहनी हंसे देन कहीं न जाए। देखो,
बातों का रस लेने के लिए नायिका पास में बैठी है। कौन? राधा। किससे? बातों का रस लेने के लिए श्री कृष्ण जी से। कहते हैं कि वो बांसुरी को छुपा लेती है क्योंकि बांसुरी से श्री कृष्ण जी ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए बांसुरी को छिपा लेती है। और कहते हैं कि सोहे करे बोनी हंसे। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी मांगते हैं से राधा से तो इनकार कर देती है, लेकिन आंखों की बोहे हैं वो हंस पड़ती है, वो बता देती है। दिन कह नट रहे जब मांगते इनकार हो जाता है बातों का रस लेने के लिए कि उसके उनके सुंदर को निहारने के लिए। वही बात यहाँ बताइए कि आंखों में अनोखी है मेरी। कहते हैं कि आपके रूप सुंदर को देखूं फिर भी तृप्त नहीं होती। ये मेरी इच्छा आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो कहते रोकी रहे दे घन आनंद रीत पे हाथ निहारी। कहते मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मैं अपने आप को नो छाप कर दिया करते आप। इस प्रकार से आगे बताया जे तो गढ़ सोचो तेने कहाँ आहे की। कहते मैं अपने हृदय को खोजना चाहती हूँ, मैं मेरे हृदय को खोजना चाहती हूँ। जितना मेरे हृदय को मैं खोजती हूँ, जितना भी मैं मेरे हृदय को खोजती हूँ, तो क्या कहते हैं कि मैं को धो जीव जारे अटपटीता है कि। क्या बताइए ना कि अटपटी है कि मेरे हृदय के अंदर अटपटी लगी हुई है, वो जल रही है, हृदय जल रहा है, अंदर बैठा हुआ जीव जल रहा है। ऐसा मैं जैसे मेरे हृदय को खोजती हूँ तो हृदय में एक अटपटी लगी हुई है। देखो कौन किसकी अटपटी लगी हुई है? वियोग की अटपटी। किसकी? वियोग की अटपटी लगी हुई है, फिर ये मिलने की अटपटी लगी हुई है। क्योंकि जो विच्छन है, जो वियोग है, वो असहनीय है। कहते हैं ना अंदर आग लगी रहे, अंदर आग लगी रहे, धुआं प्रकट ना हो। वियोग की जो अग्नि है वो हृदय के अंदर लगी रहती है, लेकिन धुआं दिखाई नहीं देता। ये वियोग दशा है नायिका की। तो बताया जो तो घट सो दो। कहते मेरे हृदय को जितना मैं खोजूं, आगे बताया कहाँ हो धो धो के। कहते मेरे हृदय में जलन हो रही है, दाह लगी अटपटी ऐसी, दाह ऐसी अग्नि जो क्या हो? विचित्र हो, अटपटी हो। तो कहते हैं धूप को जरे न गात सीरी क्यों जो जरे। कहते हैं मेरा हृदय जितना अग्नि से जल रहा है, इतना शरीर क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। क्या देखो हुआ ना अटपटा, जलने से तो गर्म होता है, लेकिन मेरा शरीर है उतना ही क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। कहते आंखों से नीर बहता है और आहें निकलती है मिलने की। ए दो नींद मेरो के न माने नीर बह जैसे सावन की। आंखें भी कहना नहीं मानती वियोग में, ऐसे की धारा प्रवाहित होती रहती है। एक जगह गणांती लिखते हैं कि अगर आंखों से ऐसी धारा प्रवाहित न हो तो शरीर जलकर राख हो जाए। देखो ये आंखों से ऐसी धारा नहीं निकले, जिससे असली धारा निकलती है, जिससे शरीर शीतल होता रहता है, नहीं तो क्या हो जाता? जल के राख बन जाता। पीयूषों को संदेश लो, बस्टर में पढ़ा था आपने। पीयूषों के संदेश लो है बोरा है का सो घनी बुझे जरी देख दो हमें लाग। नागवती अपने आप को जला दिया और संदेश भेजा है किसको? कौवे को भेजा है। कहते हे बलमल को भेजा है, मेरे प्रीतम को जाकर संदेश दो। कौन सा संदेश देना है? कहते आपकी प्रिया आपके वियोग में जलकर राख हो गई है, जले तो धुआं उठा, धुआं से हम काले हो गए हैं, आपके पास आए हैं ये संदेश लेके कि आपकी प्रीतमा आपके वियोग में जल गई। देखो पीयूषों को ये संदेश लो है बोरा है का। आप हिंदी साहित्य के बालक हो, आप अपने आप को कम मत आंको। आप बहुत क्या है, आप में प्रतिभा है। आप सुनो तो उन दोहों को, उनके पद है, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी है, वियोग व्यथा हम पढ़ रहे हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी की नागवती वियोग व्यथा जो फर्स्ट में पढ़ी थी, वो हमारे आंखों के सामने क्या है उपस्थित हो जानी चाहिए, किस प्रकार से वियोग दशा थी। इसी प्रकार गणानंद जी की है। गणानंद जी तो यहाँ वर्तनाथ जी ने लिखा है कि समझे कविता गण आनंद की है ही आखिर की पीड़ित की। वियोग से जो पीड़ित है, जिसने वो वियोग व्यथा सहन की है, वियोग व्यथा देखी है, वो एक गणानंद की कविता को समझ सकता है, अन्यथा नहीं। तो इनकी ये कविता है समझे कविता घन आनंद की ही आखिर की पीड़ित की। हृदय रूपी आंखें हो कौन सी पीड़ा
की आखिरी हो तभी समझ पाता है, अन्यथा नहीं। तो बताया कि मेरे हड्डी के अंदर इस प्रकार से अग्नि लगी हुई है, मेरी आंखों में अश्रुधारा बहती रहती है और शरीर जल रहा है लेकिन शीतल, जल जरूर रहा है लेकिन शरीर क्या हो रहा है, शीतल, क्योंकि मेरे अंदर अटपटी दाहे की अग्नि लगी हुई है। आगे देखो, कहते हैं जतन बुझे ने सब जाको, आगे सब कहते हैं इस अग्नि को बुझाने का यत्न बहुत किया, लेकिन ये अग्नि योग रूपी अग्नि है, ये बुझ नहीं पाती है। कबू ने दबे भवक उमाह की, कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि भड़कती है इस प्रकार इसको जितना इनको दबाने की कोशिश करते हैं तो अग्नि अपना विकराल रूप धारण करती है। योग रूपी अग्नि हृदय को और भी जला रही है। जितो निहारे गण आनंद सुजान प्यारे, कहते हैं मैं जितना मैं सुजान प्यारे अपने प्रिय को जितना निहारती हूँ, और क्या कहते हैं तब से अनोखी लगी रही चाहे कि जब से मेरे हृदय के अंदर आपसे मिलने की तड़प, आपसे मिलने की जो व्याकुलता है वो लगी रहती है। अब आगे देखो, आगे हम जो पद है श्यामपट के साथ साथ में यहाँ पे लिखेंगे और साथ में व्याख्या करेंगे। देखो कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, सुनो जिही बातिन हो, नहीं बातिन हो, बातिन हो दुख, इन बातिन हो दुख सूल से हो, दुख से हो। आगे देखो, नहीं आपने ओदी, नहीं आपने ओदी न रावणी आस, आस इतने पर एक सी बाट सही, बाट सही, बाट चाहो, सॉरी बाट चाहो। आगे क्या लिखा है तीसरी पंक्ति में, यह देखी अकाल मेरी दशा, यह है देखी अकाल मेरी दशा, ये अकाल देखी मेरी दशा, कोई मुझे तो उत्तर कौन कहो, कोई मुझे तो उत्तर कौन कहो, कौन कहो, जिये नहीं विचार के, विचार के देहु बताए, देहु बताए हा हा पिए दूरी के, हा हा दूरी पे पाए बहो, क्या देखो घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिन्हें बातें हो दुख सूद से हो, नहीं आपने होती रावणी आस्ती है करती है बात कहो। और आगे बताया है, देखी ने अकाल मेरी दशा, कौन मुझे तो उत्तर कौन कहो, जीव ने की विचार के देहु बताए हा हा के दूरी पे पाए
करके हो। तो गणानंद जी इस पद में क्या बताना चाहते हैं? कहते हैं विरह एक गृहिणी नायिका है, वियोग से पीड़ित अपने प्रिय को। यहाँ चिंता से व्याकुल का वर्णन किया गया है। क्या बताते हैं कि विरहिणी प्रीतम के आगमन का समाचार जानने के लिए कहती है, अपने प्रीतम आने वाला है ये समाचार मिला, तब वो कहती है प्रिय को, क्या कहती है कि हे आनंद के दाता, हे आनंद के भंडार, आनंद प्रदान करने वाले प्रीतम सुजान, गल आनंद प्यारे सुजान सुनो। आनंद के बरसात करने वाले सुजान, आप मेरे प्रिय मेरी बात सुनो। वियोग वेदना सहन कर रही हूँ, जिन्हें बांधन हो दुख सूल सहो। आपके बिना मैंने कितना दुख तकलीफ सहन किया है, आपके बिना मैंने कितना दुख तकलीफ सहन किया है। नहीं आपने ओदी रावरी आस, आपके आने की जो अवधि थी, समय था, वो भी मुझे निश्चित पता नहीं था। और कहते एक पर एक बात कहो, लेकिन मैंने आपके आने का इंतजार करती रही, मैं आपके आने का इंतजार करती रही। आपके आने की निश्चित तिथि नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके आने का क्या किया, इंतजार किया, है ना। देखो कितना आपने आगे लिखने भेजे बांध पड़े मिलजान की, कहते आप आते नहीं हो, लिख कर भेजते नहीं हो प्रिय पत्र, इसलिए आदत कौन सी है ललचाने की। तीसरी पंक्ति में क्या बताया, ये अकारण देखी दशा, कहते मेरी इस प्रकार की जो दशा हो चुकी है, आरते पहाड़ नापित है, कहते मेरी इस प्रकार की जो दशा हो चुकी है, कोई पूछेगा तो कौन उत्तर दूंगा, कौन सा उत्तर मैं दूंगी। कोई समाज का आके मेरे को मेरी सहेली आके पूछे, कहते तेरी ऐसी दशा क्या हुई, तो मैं उत्तर कैसे उत्तर दूंगा उनको समझाने के लिए। यह देखिए कारण मेरी दशा, आपके बिना मेरी क्या दशा हुई, हालत हुई है। कहते हैं कोई पूछे उत्तर कौन हो, कोई पूछे तो मैं क्या उत्तर दूं। तो क्या कहते हैं, यह नहीं विचार के हो बताए, आप मैंने जो बातें ऊपर कही है उस बातों को थोड़ा विचार करो और मुझे बताओ। हाय हाय प्रिय पानी के हो, मेरे प्रीतम में तो आपके दूर से ही पाँव को स्पर्श करना चाहती हूँ। देखो मैं तो आपके पाँव को दूर से ही स्पर्श करना चाहती हूँ। अपने ऐसा एक प्रेम, ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम तब जाके क्या है प्रिय की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं हो कि आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रोए, ये तो प्रेम ना हो। यहाँ पे कहते हैं कि आने की तिथि भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके आने की बात को मैं क्या करते रही, इंतजार करते रही, गौर के साथ कन और निहार। तो यही बात यहाँ गणानंद जी ने इस पद में कही है और बताया है कि प्रवासी जो प्रीतम अपनी प्रीतमा को वेदना को समझता है, परंतु उत्तर नहीं दे पाता। वेदना को वो समझ पा रहा है कि आप मेरे वियोग में ये इसने पीड़ा सूल सहा है, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। विरहिणी इस संबंध में जानना चाहती है तो कोई उसे उत्तर नहीं दे पाता। विरहिणी ने निवेदन किया कि अगर मेरे से कोई पूछे कि आपकी ऐसी दशा कैसी हुई तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तो ये जो इसका जो उत्तर है वो नायक नहीं दे पाया, इसलिए यहाँ पर इस कवित्व के माध्यम से गणानंद जी ने बताया है। अब आगे देखो, गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिन्हें बांधते न दुख सूल से हो, जिन्हें बांधते न दुख सूल से हो। आगामी पर देखते हैं, आगामी कवित्व देखें। जिन आंखें रूप निहारी, जिन आंखें रूप निहारी, नित नींद ही जागती है। हित 300 पुरुष हीरा फिर कहाँ कहो कहाँ लागनी है। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, जीरा सदा मुख दागनी है। मुख में सोई सुख में मुख चंद बिना देखे, नकते सिख लो इस पागनी है। जिन आंखें रूप निहारी, कहते हैं
कहते हैं जिन आंखों से आपका रूप सौंदर्य देखा, जिन आंखों से आपकी रूप सौंदर्य देखकर मेरा क्या है आपकी रूप निहारी, कहते हैं आपका आपसे मेरी मुलाकात हुई, जैसे ही आपसे परिचय हुआ आपके जीवन का आधार बनी, तो मेरे क्या हुआ नित नींद ही जागनी है। अब न तो मैं सो पाती हूँ और सोते उड़ते बैठते चलते फिरते आपका ही ख्याल है। कहता नित नींद जागनी है, सदैव मैं कहते हैं कि जागती रहती हूँ और निद्रा में भी किसका ध्यान रहता है, आपका ही ध्यान रहता है। तो आगे क्या बताया, हित तीसो पुरित हीरा, आपसे मिलकर मेरा हृदय प्रेम से प्रेम की अमृत से लबालब हो गया, भर गया। आपसे इतना स्नेह हुआ, लगा हुआ मेरा हृदय है वो प्रेम से भर चुका है। तो क्या कहते हैं किस बाहों काम को लागनी है, अब कहीं दूसरी जगह मेरा मन जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपका और मेरा जो स्नेह है वो अटूट हो चुका है। देखो दोबारा सुनो, मेरा हृदय हित तीसो पुरित हीरा, मेरा हृदय आपके प्रेम से भर चुका है, अब मेरा मन कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। गर आनंद प्यारे सुजान सुनो, मेरे आनंद के भंडार मेरे प्यारे सुजान सुनो, जीरा सदा मुकदागनी है, आपसे बिछो होने से मुझे कहते हैं कि सुजान सुनो, जीरा सदा मुकदागनी है, आपके बिना मुझे सदैव दुख ही दुख सहन करना है। तो क्या बताया, सुख में मुख चंद्र बिना देखे, कहते आपका रूप सौंदर्य चंद्रमा के समान जो मुख है उनको देखे बिना, कहते हैं नख से लेकर सिर तक मैं तो विष से भरी पड़ी हूँ। आपका दीदार हो तो मैं क्या तभी मैं पूर्ण हो पाऊंगी, अन्यथा नहीं। तो क्या बताया, जिन आँख में रूप, कहते हैं जिन आंखों से आपकी पहचान हुई, जिन आंखों से आपके रूप सौंदर्य को देखा, कहते हैं अब वो आंखें आपकी बन चुकी हैं, वो आंखों में आप बस चुके हो, कहते हैं ना बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस प्रकार से फिर बताया आपके प्रेम से मेरा हृदय है वो लबालब भर चुका है। अब दूसरा तो क्या बताया, ठहर ही नहीं पाता। गर आनंद प्यारे सुजान सुनो, गर आनंद मिलते हैं सॉरी कहते आप तो भंडार आनंद के भंडार प्यारे सुजान सुनो, मेरा आपके बिना दुख दागनी है, हृदय सदैव आपके बिना दुख ही दुख भरा पड़ा है। आपका मुख सौंदर्य मैं देखूं तो एक से चोटी यानी कि नख से सिक विष से मैं भरी पड़ी हूँ। ये बताया इनके कवित्व में। बची हुई कविता है आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप बचते रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।